हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट 31। आज हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को दर्शाना सीखेंगे, वो भी चुटकों में। और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को दर्शाने से पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो इसी वीडियो के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी निकालने के लिए सिखाया जाएगा। और साथ ही क्लास 10 वाले इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप स्किप करते हैं तो आने वाले जे बोर्ड 2024 में आप 5 नंबर से चूक जाएंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक बार पूरा देखिए। चलिए को स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए सबसे पहले आपको यह चीज पता होना चाहिए, 2 8 8 और ये 2, इसी से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, F2 क्या है, F2। तो F किसका संकेत है, फ्लोरीन का। परमाणु संकेत क्या होता है, 9 होता है। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे करेंगे, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की सीट की संख्या कितनी है, 2 है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब यहां पे बचा कितना, 7। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन की सीट की संख्या कितनी है, 8 है। तो 7 हम आराम से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इतना करने के बाद यहां पे देखिए F के वो है, 2 को है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 को F इस तरह से हम लिख लेते हैं। चलिए हमने लिख लिए। अब इतना करने के बाद 72 कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है इसी को हम क्या करेंगे, क्रॉस के रूप में या बिंदु के रूप में दर्शाएंगे। चलिए दर्शाते हैं। कितना है, 7 है। और इसे हम क्रॉस के रूप में दर्शाते हैं। चलिए हमें दर्शा दिया, ठीक है। अब इसे अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है और इसे भी अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो दोनों आपस में क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन की साझा कर लेगा। इस तरह से ये बोलेगा इसे हमें एक इलेक्ट्रॉन दे दो, हम भी अपना अष्टक पूरा कर लेंगे। जब ये अपना अष्टक पूरा कर लिया तो ये भी चाहेगा कि हम भी अपना अष्टक पूरा करेंगे। तो ये भी क्या करेगा, इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ये हो गया F2 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन 2 है NH3। तो N किसका संकेत है, नाइट्रोजन का। किसका संकेत है, नाइट्रोजन का। परमाणु संकेत क्या होता है, इसका 7 होता है, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे करेंगे, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की सीट की संख्या कितनी है, 2 है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब यहां पे बचा कितना, 5। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन की सीट की संख्या कितनी, 8 है। तो 5 हम आराम से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहां पे क्या है, H, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए क्या है, NH3 ये है। तो N क्या है, 1 है। तो इसको हम बीच में लिखते हैं। चलिए हम इसको बीच में लिख देंगे। अब H के 1 है, 3 है। तो इस तरह से हम H को लिखते हैं। चलिए हमने लिख लिया H। अब हाइड्रोजन के 72 कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है। तो इसे हम क्या करेंगे, एक बिंदु द्वारा दर्शाते हैं इस तरह से। चलिए हमने दर्शा दिया। अब नाइट्रोजन के 72 कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 है। तो आपको क्या करना है, 5 को बिंदु या क्रॉस के रूप में दर्शाना चाहिए। हम यहां पे क्रॉस के रूप में दर्शाते हैं। ठीक है, हमने दर्शा दिया। अब हाइड्रोजन को अस्थायी होने के लिए केवल एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। हाइड्रोजन को अस्थायी होने के लिए केवल एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। हाइड्रोजन को अस्थायी होने के लिए केवल एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो हाइड्रोजन को अस्थायी होने के लिए नाइट्रोजन से क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन की साझा कर लेगा, इस तरह से। तीनों हाइड्रोजन अस्थायी हो गया। अब नाइट्रोजन भी चाहेगा कि हम भी अस्थायी होंगे, हम भी अपना अष्टक पूरा करेंगे। तो नाइट्रोजन को अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो नाइट्रोजन तीनों हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो तीनों से एक एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, इस तरह से अपना अष्टक पूरा करने के लिए। ये हो गया NH3 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अगर आप लोगों को कहीं भी थोड़ा सा भी समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, उसका भी सॉल्यूशन लेके आएंगे।
तो क्वेश्चन 3 है CCl4। तो C किसका संकेत है? कार्बन का। परमाणु संख्या क्या होता है इसका? 6 होता है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की सीट की संख्या कितनी है? 2 है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। अब यहां पे बचा कितना? 4। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन की सीट की संख्या कितनी है? 8 है। तो 4 हम आराम से लिख सकते हैं। अब क्या है? Cl किसका संकेत है? क्लोरीन का। परमाणु संख्या 17। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यासन कैसे करेंगे? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की सीट की संख्या कितनी है? 2 है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। अब यहाँ पे बचा कितना? 15। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की सीट की संख्या कितनी है? 8 है। तो 8 लिखेंगे। अब यहाँ पे बचा कितना? 7। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की सीट की संख्या कितनी है? 8। तो 7 हम आराम से लिख सकते हैं। यह हो गया क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब यहाँ पे क्या है? CCl4। तो C के एगो है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? बीच में C को लिखेंगे, कार्बन को। अब Cl के एगो है, 4 गो है। तो चारों Cl को हम इस तरह से लिखेंगे। चलिए हमने लिख लिया। अब कार्बन के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। इसलिए आपको क्या करना है? बिंदु के रूप या क्रॉस के रूप में इलेक्ट्रॉन को दर्शा देना है। चलिए हम इसे क्रॉस के रूप में दर्शाते हैं। चलिए हमने दर्शा दिया। अब क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 है। तो आपको क्या करना है? 7 इलेक्ट्रॉन को बिंदु या क्रॉस के रूप में दर्शाना है। चलिए हम यहां पे इसे बिंदु के रूप में दर्शाते हैं। चलिए हमने दर्शा दिया। अब क्लोरीन को अपना स्टेप पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। क्लोरीन को अपना स्टेप पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। क्लोरीन को अपना स्टेप पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। और क्लोरीन को अपना स्टेप पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो क्लोरीन क्या करेगा? कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन की साझा करेगा। क्या करेगा? कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन की साझा करेगा और अपना स्टेप पूरा करेगा इस तरीके से। ये ले लिया कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन, ये भी अपना स्टेप पूरा कर लेगा, ये भी अपना स्टेप पूरा कर लेगा और ये भी अपना स्टेप पूरा कर लिया। चारों क्लोरीन अपना स्टेप पूरा कर लिया। अब कार्बन भी चाहेगा कि हम भी अपना स्टेप पूरा करेंगे। तो कार्बन क्या करेगा? चारों क्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन दिया है, तो चारों से क्या करेगा? एक एक इलेक्ट्रॉन लेगा अपना स्टेप पूरा करने के लिए इस तरीके से। इस तरीके से ये हो गया CCl4 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन 4 है H2S। ये है तो H किसका संकेत है? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल चुके हैं। अब क्या है? S। तो S किसका संकेत है? सल्फर का। परमाणु संख्या 16। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे करेंगे? तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की सीट की संख्या कितनी है? 2 है। तो सबसे पहले हम 2 लिखेंगे। अब यहां पे बचा कितना? 14। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन की सीट की संख्या कितनी है? 8 है। तो 8 लिखिए। अब यहां पे बचा कितना? 6। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन की सीट की संख्या कितनी है? 8 है। तो 6 हम आराम से लिख सकते हैं। ये हो गया सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब यहां पे क्या है? H2S। तो S के वो है, एक है, तो S को हम क्या करेंगे? बीच में लिखेंगे। चलिए हमने बीच में लिख दी। अब H के वो है, 2 है, तो इस तरीके से हम H को लिख लेते हैं। ठीक है। अब हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 है। तो आपको क्या करना है? एक इलेक्ट्रॉन को बिंदु या क्रॉस के रूप में दर्शाना है। चलिए हम इसे बिंदु के रूप में दर्शाते हैं। चलिए हमने दर्शा दिया। अब सल्फर के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन को आपको बिंदु के रूप में या क्रॉस के रूप में दर्शाना है। चलिए हम इसे क्रॉस के रूप में दर्शाते हैं। चलिए हमने दर्शा दी। अब
हाइड्रोजन को अस्थायी होने के लिए केवल एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। हाइड्रोजन को अस्थायी होने के लिए केवल एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, सल्फर से एक इलेक्ट्रॉन की साझा कर लेगा। इस तरीके से अस्थायी होने के लिए ये दोनों हाइड्रोजन अस्थायी हो गया। अब सल्फर भी चाहेगा कि हम भी अस्थायी होंगे, हम भी अपना स्टेप पूरा करेंगे। तो सल्फर क्या करेगा, दोनों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि पहले दिया है तो बाद में लेने करेगा। ये हो गया H2S का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन 5 है CH3COOH। तो C किसका संकेत है, कार्बन का। तो कार्बन का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल चुके हैं। अब H किसका संकेत है, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का भी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल चुके हैं। अब क्या है, O ऑक्सीजन, परमाणु संख्या 8। अब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की सीट की संख्या कितनी है, 2 है। तो सबसे पहले हम 2 लिखेंगे। अब यहां पे बचा कितना, 6। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन की सीट की संख्या कितनी, 8 है। तो 6 हम आराम से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहां पे क्या है, CH3। तो C के एगो है, तो C को हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे बीच में। अब H के एगो है, 3 गो है, तो तीनों H को हम इस तरीके से लिख लेते हैं। चलिए हमने लिखी। अब फिर क्या है, C है तो C लिखे। अब क्या है, O है तो O को हम इस तरीके से लिख लेते हैं। अब क्या है, H है तो H को हम इस तरीके से लिख लेते हैं। अब हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है। तो एक इलेक्ट्रॉन को आपको क्या करना है, बिंदु के रूप या क्रॉस के रूप में दर्शाना है। चलिए हम इसे बिंदु के रूप में दर्शाते हैं। चलिए हमें दर्शा दी। अब कार्बन के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 है। तो 4 इलेक्ट्रॉन को आपको क्या करना है, बिंदु या क्रॉस के रूप में दर्शाना है। चलिए हम इसे क्रॉस के रूप में दर्शाते हैं। चलिए हमने दर्शा दी। अब ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन को बिंदु या क्रॉस के रूप में दर्शाना है। चलिए हम इसे बिंदु के रूप में दर्शाते हैं। चलिए हमने अब दर्शा दिया। अब हाइड्रोजन को अस्थायी होने के लिए केवल एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। हाइड्रोजन को अस्थायी होने के लिए केवल एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। हाइड्रोजन को अस्थायी होने के लिए केवल एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। हाइड्रोजन को अस्थायी होने के लिए केवल एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो हाइड्रोजन अस्थायी होने के लिए क्या करेगा, कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन की साझा कर लेगा आपस में इस तरीके से। ये भी अस्थायी हो गया और ये भी अस्थायी हो गया। अब कार्बन भी चाहेगा कि हम भी अस्थायी होंगे, हम भी अपना स्टेप पूरा करेंगे। तो कार्बन क्या करेगा, तीनों हाइड्रोजन को पहले एक एक इलेक्ट्रॉन दिया है, तो तीनों से एक एक इलेक्ट्रॉन लेगा और इस कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन लेगा स्टेप पूरा करने के लिए। ये कार्बन अपना स्टेप पूरा कर लिया। अब ये कार्बन भी चाहेगा कि हम भी अपना स्टेप पूरा करेंगे। तो ये क्या करेगा, इस कार्बन को पहले एक इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इससे एक इलेक्ट्रॉन लेगा और ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन की साझा कर लेगा और ये ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन की साझा कर लेगा अपना स्टेप पूरा करने के लिए। ये कर लिया। अब ऑक्सीजन भी चाहेगा कि हम भी अपना स्टेप पूरा करेंगे। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि पहले दिया है तो बाद में ले करेगा। ये अपना स्टेप पूरा कर लिया। अब ये ऑक्सीजन भी चाहेगा कि हम भी अपना स्टेप पूरा करेंगे। तो ऑक्सीजन दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन दिया है, तो दोनों से एक एक इलेक्ट्रॉन लेगा भी अपना स्टेप पूरा करने के लिए। ये हो गया CH3COOH का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना।
अगर आप लोगों को कहीं पर भी समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, उसका भी सॉल्यूशन लेके आएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन 6 क्या है? CH3 COCH3 ये तो क्या है? C किसका संकेत है? कार्बन का। कार्बन का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल चुके हैं। अब क्या है? H किसका संकेत है? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे क्या है? CH3 तो C एक है, C को हम बीच में लिखते हैं, H के को है, तीन को है, तीनों H को हम इस तरीके से लिख लेते हैं। चलिए हमने लिख ली। अब यहाँ पे क्या है? C है, फिर से C लिखिए। अब क्या है? O है, O लिखिए। अब यहाँ पे क्या है? C है, C लिखिए। अब यहाँ पे क्या है? H3 तो H के को है, तीन को है, तीनों H को हम इस तरीके से लिख लेते हैं। चलिए हमने लिख लिए। अब हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? एक। तो एक इलेक्ट्रॉन को आपको क्या करना है? बिंदु या क्रॉस के रूप में दर्शाना है। चलिए हम इसे बिंदु के रूप में दर्शाते हैं। चलिए हमने दर्शा दी। अब ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन को बिंदु या क्रॉस के रूप में दर्शाना है। चलिए हम इसे बिंदु के रूप में दर्शाते हैं। चलिए हमने दर्शा दी। अब कार्बन के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन को बिंदु या क्रॉस के रूप में दर्शाना है। चलिए हम इसे क्रॉस के रूप में दर्शाते हैं। चलिए हमने दर्शा दी। अब हाइड्रोजन को अस्थायी होने के लिए केवल एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो हाइड्रोजन क्या करेगा? कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन की साझा कर लेगा अस्थायी होने के लिए, इस तरीके से। ये सारा हाइड्रोजन अस्थायी हो गया। अब कार्बन भी चाहेगा कि हम भी अस्थायी होंगे, हम भी अपना स्टेप पूरा करेंगे। तो कार्बन क्या करेगा? पहले तीनों हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन दिया है, तो तीनों से एक एक इलेक्ट्रॉन लेगा और इस कार्बन से भी एक इलेक्ट्रॉन लेगा, अपना स्टेप पूरा कर लेगा। ये अपना स्टेप पूरा कर लिया। अब ये ऑक्सीजन भी चाहेगा कि हम भी अपना स्टेप पूरा करेंगे। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन की साझा कर लेगा अस्थायी होने के लिए। ये कर लिया, अपना स्टेप पूरा कर लिया। अब ये कार्बन भी चाहेगा कि हम भी अपना स्टेप पूरा करेंगे, हम भी अस्थायी होंगे। तो कार्बन क्या करेगा? तो कार्बन ऑक्सीजन को पहले 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, तो ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। अब इस कार्बन को 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इस कार्बन से भी 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और इस कार्बन से भी 1 इलेक्ट्रॉन लेगा अस्थायी होने के लिए। ये अस्थायी हो गया। अब ये कार्बन भी चाहेगा कि हम भी अस्थायी होंगे, अभी अपना स्टेप पूरा करेंगे। तो कार्बन क्या करेगा? पहले तीनों हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन दिया है और इस कार्बन को भी एक इलेक्ट्रॉन दिया है, तो चारों से क्या करेगा? एक एक इलेक्ट्रॉन आपस लेगा। ये हो गया CH3 COCH3 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अगर आप लोगों को कहीं पर भी समझने में कोई दिक्कत हो रहा है तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, उसका भी सॉल्यूशन लेके आएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन 7 में है CH4। तो C के वो है, एक वो है, इसको हम बीच में लिख लेते हैं। अब H के वो है, 4 वो है, तो चारों H को हम इस तरीके से लिख लेते हैं। चलिए हमने लिख ली। अब हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन को बिंदु या क्रॉस के रूप में दर्शाना है। चलिए हम इसे बिंदु के रूप में दर्शाते हैं। चलिए हमने दर्शा दी। अब कार्बन के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन को बिंदु या क्रॉस के रूप में दर्शाना। चलिए हम इसे क्रॉस के रूप में दर्शाते हैं। चलिए हमने दर्शा दी। अब हाइड्रोजन को अस्थायी होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। हाइड्रोजन को अस्थायी होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। हाइड्रोजन को अस्थायी होने के लिए केवल 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। हाइड्रोजन को अस्थायी होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो हाइड्रोजन क्या करेगा? कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन की साझा कर लेगा अस्थायी होने के लिए, इस तरीके से। ये चारों हाइड्रोजन अस्थायी हो गया। अब कार्बन भी चाहेगा कि हम भी अस्थायी होंगे, हम भी अपना स्टेप पूरा करेंगे। तो कार्बन क्या करेगा? चारों हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन दिया है, तो चारों से
एक एक इलेक्ट्रॉन लेगा भी, बिल्कुल लेगा। ये हो गया CH4 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन 8 क्या है, C2H6 ये है। तो C के गो है, 2 को है, तो सबसे पहले हम दोनों C को लिख लेते हैं। चलिए हमने लिख लिया। अब H के गो है, 6 को है, तो 6 और H को हम इस तरीके से लिख लेते हैं। चलिए हमने लिख लिया। अब हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, एक, तो एक इलेक्ट्रॉन को बिंदु या क्रॉस के रूप में दर्शाना है। चलिए हम इसे बिंदु के रूप में दर्शाते हैं। चलिए हमने दर्शा दिया। अब कार्बन के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन को बिंदु या क्रॉस के रूप में दर्शाना। चलिए हम इसे क्रॉस के रूप में दर्शाते हैं। चलिए हमने दर्शा दिया। अब हाइड्रोजन को अस्थायी होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन की साझा कर लेगा और अस्थायी हो जाएगा। ये सारा हाइड्रोजन अस्थायी हो गया। अब कार्बन भी चाहेगा कि हम भी अस्थायी होंगे, हम भी अपना आश्रय पूरा करेंगे। तो कार्बन क्या करेगा, तीनों हाइड्रोजन को पहले एक एक इलेक्ट्रॉन दिया है, तो तीनों से एक एक इलेक्ट्रॉन लेगा भी, बिल्कुल लेगा। और इस कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन लेगा और अस्थायी हो जाएगा, आश्रय पूरा कर लेगा। ये कार्बन अपना आश्रय पूरा कर लेगा। अब ये कार्बन भी चाहेगा कि हम भी अपना आश्रय पूरा करेंगे। तो ये कार्बन तीनों हाइड्रोजन को पहले एक एक इलेक्ट्रॉन दिया है, तो तीनों से एक एक इलेक्ट्रॉन लेगा। और इस कार्बन को पहले एक इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इस कार्बन से भी एक इलेक्ट्रॉन लेगा। इस तरीके से ये अपना अष्टक पूरा कर लिया। तो ये हो गया C2H6 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अगर आप लोगों को कहीं पर भी समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, उसका भी सॉल्यूशन हम देने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन 9 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन 9 है C2H4। तो C के गो है, 2 गो है, इस तरीके से हम C को लिख लेते हैं। अब H के गो है, 4 गो है, तो चारों H को हम इस तरीके से लिख लेते हैं। चलिए हमने लिख लिया। अब हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 है, तो एक इलेक्ट्रॉन को हम बिंदु के रूप में दर्शाते हैं। चलिए हमने दर्शा दिया, ठीक है। अब कार्बन के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन को बिंदु या क्रॉस के रूप में दर्शाना है। चलिए हम इसे क्रॉस के रूप में दर्शाते हैं। चलिए हमने दर्शा दिया। अब हाइड्रोजन को अस्थायी होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन की साझा कर लेगा, इस तरीके से। ये सारा हाइड्रोजन अस्थायी हो गया। अब ये कार्बन भी चाहेगा कि हम भी अस्थायी होंगे, हम भी अपना आश्रय पूरा करेंगे। तो कार्बन क्या करेगा, दोनों हाइड्रोजन को पहले एक एक इलेक्ट्रॉन दिया है, तो दोनों से एक एक इलेक्ट्रॉन लेगा और इस कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और अपना आश्रय पूरा करेगा। ये कार्बन अपना आश्रय पूरा कर लिया। अब ये कार्बन भी चाहेगा कि हम भी अपना आश्रय पूरा करेंगे, तो ये कार्बन दोनों हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन दिया है, तो दोनों से एक एक इलेक्ट्रॉन लेगा और इस कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इस कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और अपना आश्रय पूरा कर लेगा। ये हो गया C2H4 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो आप लोगों को ये वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।